फर्स्ट सहरी से लेकर फर्स्ट इफ्तार तक का पूरा व्लॉग आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने क्या क्या किया और कैसे किया आपके साथ शेयर करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत फर्स्ट सहरी से। तो आज फर्स्ट सहरी है तो आज हमने सहरी के हिसाब से ये खाना बनाया था, क्योंकि सहरी में जो है वो खिचड़ी और साग जो होता है, साग वाले सालन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने आज फर्स्ट डे बनाया था गोभी गोश्त चिकन में, और उसके साथ ही सारी की सारी तैयारियां जो मेरी बाकी रह गई थी अभी, बाकी तो कल 2-3 दिन से चली रही हैं हमारी सारी तैयारियां रमजान की, लेकिन अब लास्ट डे जो था वो सिर्फ चटनी वगैरह बनाना रह गई थी और कुछ और चीज़ें थी जो मुझे बनानी थी, तो वो मैं उनको कंप्लीट कर रही थी और खाने के साथ साथ में ही तो मैंने बनाई ग्रीन चटनी बनाने से रह गई थी वो बनाई, और शोरमे के लिए चिकन जो था वो मैरिनेट करके रखा, इसको भी मैं बनाकर सब एकदम क्रश करके और फ्रीज करके रख दूंगी। तो ये जो है ये भी तो वो भी कुछ हमारा बन के बस रेडी होने ही वाला था, बस ये अपने बस इसमें हरी मिर्च मैं ऐड करूंगी और फिर ये रेडी हो जाएगा। और फिर उसके बाद में भी रोटी भी बनाना है, और सहरी में मेरा आज प्लान है कुछ पराठे बनाने का। तो आज मैं सहरी में पराठे बनाऊंगी, वो भी मूली के पराठे अल्हम्दुलिल्लाह। और रोटी भी मेरी बस तैयार हो गई थी, वो रोटी बना ली थी। और आप सभी को पहला रोज़ा पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो, और आप वीडियो को लाइक कर लेगा, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो और सब्सक्राइब कर देगा और शेयर ज़रूर करेगा। देखिए ज़ीरा भी बस भून गया था, ज़ीरा भी मैंने तैयार थोड़े छोटे मोटे काम मेरे पास बाकी थे मैंने सारे कर लिए थे। तो ज़ीरा रह गया था वो भी भून लिया, और इसको पीसना है। और फिर जो चिकन मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था शोरमे का, वो भी मैंने इसको मैं बस बनने के रख दिया था। ये भी कम से कम 10 मिनट में बन के रेडी होगा। और जो अपना बेसन था वो मैंने अब डब्बे में डाला, जो छोटे मोटे काम जो थे वो भी रह गए थे, तो वही हम कर रहे थे सारे अपने खाने के साथ ही साथ। अभी हमें तरावी पढ़ना अभी हमें बाकी है, क्योंकि हमने सोचा था पहले हम अपने किचन के काम से फारिग हो जाएं, फिर तसल्ली से आराम से लेट नाइट पढ़ लेंगे। और सालन देखिए बन के कितना अच्छा रेडी हुआ था गोभी गोश्त। और फिर मैंने सोचा फिर अब निकल रहे हैं किचन में से, निकलते खिचड़ी जो है वो भी अपनी रेडी करके रखते हैं थोड़ी सी, क्योंकि रोज वो अच्छा लगता है। रमजान में रौनक किसी चीज़ की होती है, बस मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। फिर हो गई थी सहरी, तो सहरी में हमने बनाए थे मूली के पराठे, और भी गोभी गोभी जो था वो अब मैं नहीं खाया था, मन कर रहा था बनाओ कुछ खाओ कुछ, बस यही होता है। बस फिर मन करने लगा कि मूली के पराठे बनाने का। तो फर्स्ट सहरी थी तो सहरी में मूली के पराठे बनाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, सहरी में मैं सब कुछ बना लेती हूँ, कुछ भी मतलब जो मेरा मन करता है मैं वही मन कर बना लेती हूँ, और मन नहीं करता तो मैं रोटी भी खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ चावल ही खाना है या सिर्फ पराठा ही खाना है या कुछ भी, तो मुझे होता अच्छा लगा मैं उसमें कर लेती हूँ। और तो सहरी हमारी हो गई थी कंप्लीट, और बर्तन भी धुल गए थे, बस नाश्ता हमारा बाकी था सहरी का। सहरी में हमने सोचा अभी हमारे अंडे तो हमें खाना ही है, देखिए टाइम हुआ है अभी, बस अभी सायरन होने में भी कुछ देर बाकी थी। तो सहरी में हमने अपने अंडे जो थे नाश्ते वाले वो भी सहरी में खाना खाने के बाद कर लिए थे। फिर हो गई थी सुबह, सुबह को हमने की घर की सफाई, लेट उठे थे हम 12 बजे, और फिर की सफाई घर की। और फिर उसके बाद ज़्यादा हमने अपना काम स्टार्ट किया, कबाब बनाने थे मुझे, तो मैंने उसके लिए कीमा रेडी कर लिया था कबाब, क्योंकि पूरा दिन अब हो जाएगा, धीरे धीरे सारे काम करने हैं हल्के हल्के। तो मैं धीरे सबसे पहले मैंने जो था वो अपना डिनर रेडी करके रखा था, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा उतनी उतनी जो हिम्मत है वो कम होती जाएगी, रोज़ा लगने लगेगा। तो इसलिए पहले सबसे पहले जो काम हो जाए वो अच्छा है। तो कबाब भी मैंने निकाल लिए थे, और मैंने इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करके मैं इसको रख दूंगी। सैलेड भी मैंने बना ली थी कबाब के साथ, जो है वो गोल वाली प्याज बहुत अच्छी लगती है, और उसके साथ ही साथ जो थी हरी वाली चटनी भी मैंने बनाई थी कबाब के लिए। कबाब के प्याज के ऊपर जो पड़ी होती है बहुत अच्छी लगती है वो वाली चटनी, और वो मैंने उसके ऊपर ही डाल दी थी। मतलब सब चीज़ें बस तैयारी करते रख रही थी कि बस वापस से मुझे देखना ना पड़े उसको। कबाब भी सेक लिए थे मैंने सारे के सारे। और इससे फारिग होने के बाद मैंने पढ़ी थी असर की नमाज। असर की नमाज जल्दी जल्दी अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद लग गए थे हम शाम वाले। असर की नमाज के बाद जो होता है ये वाला काम स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल एंड वाला। तो इसमें मैंने अपनी आटा भी गूंद लिया था, और फ्रूट्स कट किए थे और फ्रूट चाट के लिए, और फिर उसमें मैंने चीनी और काली मिर्च वगैरह सारे दही भल्ले बनाने का मन था फर्स्ट इफ्तार पे, तो मैंने दही भल्ले के लिए दही और दाल दोनों रेडी कर लिए थे, और उसकी चटनी जो थी वो मैंने बना के रख ली थी। तो मैंने इसको आज फिर गर्म कर लिया था, और फिर उसके बाद जो थी रोटी भी बना ली थी। फिर मैंने बनाया था अपने पकौड़ियों का सामान जो था पकौड़ों का, वो मैंने बना लिए थे तैयार करके, पहले वो रखा। फिर उससे पहले मैंने सोचा पहले मैं दही बड़े रेडी करूंगी, क्योंकि फिर उसको मुझे पानी में भी थोड़ी देर डालना है। दही बड़ों को, दही भल्लों को बहुत अच्छी चाट लगती है मुझे, ये नॉन ऑयली चीज़ें ही मुझे पसंद है, ऑयली
चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी थोड़ी सी मैंने पकौड़ियाँ बना ली थी। तो और थोड़े दही बड़े बनाए थे क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने में आने वाला है नहीं, इसलिए सब कुछ बनाया था लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाया था। फर्स्ट डे था तो पकौड़ियाँ भी बना ली थी। वैसे अब नेक्स्ट डे मैंने सोच लिया है ऑयली चीज़ें नहीं बनाऊंगी कुछ भी। और ये तो भाई रमज़ान की रौनक है, शान है, मार्केट में देख लो, घर में देख लो, कहीं भी देख लो, इसके बिना तो रोज़ा अधूरा है बिल्कुल। और देखिए सबकी थालियाँ बनकर रेडी हो गई थी बिल्कुल, सबकी सेपरेट मैंने बनाई थी। अच्छा लगता है मुझे सबका अपना अलग अलग सेट कर देना। अगर थोड़ा सा मेरा फर्स्ट इफ्तार आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।